नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जिसमें कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बहुत ही कम डिस्टेंस पे होती हैं, तो उसके कारण जो एक सिस्टम डेवलप होता है उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल वाटर में भी देखा जा सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि OH माइनस और H+, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है एक तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। ये इक्वल चार्जेस हैं और इनके बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है जिसमें कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बहुत ही कम दूरी पर होती हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? A system of two equal and opposite charges separated by a certain distance is called electric dipole। जैसे कि यहाँ पे है एक नेगेटिव चार्ज है -q और एक पॉजिटिव चार्ज है +q। दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, इनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। तो ये एक सिस्टम जो है इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे और इसके कारण जो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेज़र करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको कि ये स्मॉल p से, जो इंग्लिश का स्मॉल लेटर होता है p, क्योंकि अगर कैपिटल P रहेगा तो मोमेंटम हो जाएगा, तो स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। तो Q × 2L, ये जो लेंथ है ये कभी कभी L भी हम लिख सकते हैं। तो इस पर नहीं, बस इसके बीच जो डाइपोल के बीच की जो दूरी है उसका मल्टीपल और चार्ज का मल्टीपल जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है कूलाम मीटर, कूलाम चार्ज की यूनिट और मीटर लेंथ की यूनिट। इसके बीच के जो डाइपोल, इस A और B के बीच की जो दूरी है उसको डाइपोल लेंथ कहते हैं। डाइपोल लेंथ 2L, इसके बीच की दूरी को डाइपोल हम लेंथ कहेंगे। तो ये चीज़ें हैं। और इलेक्ट्रिक, इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। यह हमको ध्यान रखना होगा कि जो भी ये सिस्टम डेवलप हो रहा है इसमें ध्यान ये देने वाली बात ये है कि जो चार्ज होगा वह उनके डिस्टेंस के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा होगा। मतलब डिस्टेंस नेग्लेजिबल रहेगा और चार्ज एक हैवी अमाउंट रहेगा, तभी डाइपोल हम कह सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानकारी है। डाइपोल मोमेंट Q × 2L, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो डेवलप हुआ है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इंडिविजुअल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर निकाला जाता है और फिर वेक्टोरली ऐड किया जाता है। हम देखते हैं इसे। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है, A है, B है, इनके बीच की डिस्टेंस को 2L से डिनोट किया गया है और इसका जो भी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो हमेशा सेंटर से लेते हैं। जैसे ये जो डिस्टेंस है ये एक P पॉइंट है, हमको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये सेंटर से जो डिस्टेंस लिया जाएगा उसको R बोलेंगे, न कि इस डिस्टेंस को। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरीके से ये पोजीशन है, यहाँ पे अगर लेना पड़ेगा तो इस सेंटर से ही हम डिस्टेंस लेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा जो डिस्टेंस लिया जाता है डाइपोल से वो डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस मेज़र किया जाता है। सबसे पहली बात ये, जब भी हम मेज़र करेंगे डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए तो वो सेंटर से कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात कि दो पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। जनरली
एक होता है एक्सियल पोजीशन और एक होता है इक्वेटोरियल। ये एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये जो लाइन है हम देख रहे हैं, ये डाइपोल है। इस डाइपोल के एकदम सीधे जो भी लाइन है, इस किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे निकाला जा रहा है। और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन है उस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाला जा रहा है, इक्वेटोरियल पे। ये बात समझ में आई। अगर जो डायरेक्शन डाइपोल का है उसी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन के तरफ जो लाइन है या उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अगर डाइपोल मोमेंट निकाला जा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो है एक्सियल पोजीशन पे। और अगर डाइपोल के परपेंडिकुलर किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है तो हम कहेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का कैलकुलेट करते हैं तो इंडिविजुअल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और उसको वेक्टोरली ऐड कर देते हैं। जैसा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में था कि अगर n चार्जेस हैं तो सबके कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और उनको वेक्टोरली ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे भी सिंपली एक तरीके से सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। तो E के कारण, E पॉइंट के कारण जो -q के कारण चार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उनको इस पॉइंट पे वेक्टोरली सिंपली ऐड कर देंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि ये पाएंगे कि नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। तो E के कारण P पॉइंट पे चार्ज किधर होगा और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में होगा, और Q चार्ज के कारण डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यानी कि जो नेट चार्ज होगा वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो घटेगा। तो सिंपली चाहे इक्वेटोरियल निकाले या एक्सियल पोजीशन निकाले, हमेशा EA प्लस EB और वेक्टोरियल ऐड होगा। तो अगर एक्सियल की बात करते हैं तो इस डायरेक्शन में -q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में, और +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में, और इसको सिंपली वेक्टोरली ऐड कर लेंगे तो हमको एक फॉर्मूला मिलेगा। उसी तरीके से इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए क्या होगा कि EA के कारण निकालेंगे और EB के कारण। तो चूंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ ही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये EA का डायरेक्शन है और इसके दूर होता है तो EB का डायरेक्शन है। अब इसको हम वेक्टोरली ऐड करेंगे तो कुछ इधर का डायरेक्शन हमको मिलेगा। तो हम ये ध्यान से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी डाइपोल का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो जब भी डायरेक्शन होगा तो वो या तो डाइपोल की तरफ होगा या उसके अपोजिट होगा। तो निकालने का सिंपली दोनों चार्ज के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और उसको ऐड कर दीजिए। अब हम अलग अलग एक्सियल पोजीशन पे देखेंगे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पहले इसको मिटा देते हैं। अब हम एक्सियल पोजीशन पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं कि क्या होगा। तो ये सेंटर है, EA क्या होगा, सिंपली EA बराबर अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो R है और इसके आगे ये भी डिस्टेंस जुड़ेगा, L डिस्टेंस। तो यहाँ पे सिंपली Q अपॉन में डिस्टेंस कितना होगा, तो ये R प्लस L। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन B से A की तरफ। उसी तरीके से EB क्या होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर A से B की तरफ डायरेक्शन। इसमें देखिए अपोजिट डायरेक्शन है। और R माइनस L कैसे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और जबकि हमको इस चार्ज से इतना ही दूरी लेना है, तो ये इतना ही दूरी कैसे निकलेगा, तो R माइनस L। तो ये हो गया। अब इसको हम अगर ऐड करेंगे तो कोई एक डायरेक्शन को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक और चीज़ हम लोगों को पता है
कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक के साथ माइनस साइन आ जाएगा। अब जब एक के साथ माइनस साइन आ जाएगा तो हम इसी के साथ माइनस साइन लगाते हैं, तो जो ई निकालेंगे वो सिंपली इनका कॉमन ले लेंगे। अगर बहुत ध्यान से इनको हम ऐड करते हैं, दोनों को आपस में ऐड करते हैं, तो जो जो चीज़ें कॉमन निकले उसको कॉमन निकाल लेते हैं पहले, और डायरेक्शन हमको सेम रख लेना है। तो जो जो चीज़ें कॉमन निकल रही है Q/4πε0 कॉमन निकल रहा है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। क्या बचा? तो अब जो है कि 1/r+l का होल स्क्वायर माइनस 1/r-l का होल स्क्वायर, ये है। और जो डायरेक्शन होगा वो हम अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो डायरेक्शन बी से ए होगा, अगर इसको नेगेटिव ले लिया तो मतलब डायरेक्शन बी से ए है, इसका ध्यान रहेगा। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, अभी इसको नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ई बराबर, ये बाहर की चीज़ें तो इसको छोड़ ही देते हैं, अंदर की चीज़ों को हम करते हैं। अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं तो r स्क्वायर r-l का होल स्क्वायर माइनस r+l का होल स्क्वायर, और r+l का होल स्क्वायर r-l का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2l और r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2l, तो वहाँ से r स्क्वायर l स्क्वायर कट जाएगा और -4rl आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा -4rl, और ये जो होगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि ये चीज़ें हो गई और इसका जो डायरेक्शन है वो बी से ए की तरफ है, ये ध्यान रखें। जबकि डाइपोल में जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा ए से बी की तरफ होता है। ये ए है, ये बी है, ये जो है बी से ए की तरफ है, तो हम नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4ql इंटू r 4πε0 r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि ये जो यल है ये बहुत ही छोटा होता है, अगर हम देखें तो ये जो 2l है ये बहुत ही छोटा होता है। अब दो चेंजेस हमको यहाँ पे और करने हैं। वो चेंजेस क्या करने हैं? एक तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लिखना है P = 2ql, एक ये होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। अगर ये AB है तो AB के डायरेक्शन में रहेगा तो P हो जाएगा, और चूंकि L इज वेरी लेस देन R तो ये 0 हो जाएगा, और ये तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे तो 2P हो जाएगा इंटू L अपॉन 4πε0 R के पावर 4, सॉरी ये R हो जाएगा। तो एक R कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल क्या हो जाएगा, सिंपली
1/4πε0 2p/r³ और डायरेक्शन जो होगा ए से बी की तरफ होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्सियल पोजीशन पे ये होगा, इसका फॉर्मूला ये है। हमने कुछ भी नहीं किया, एक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लिखी P = 2ql। डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ था, तो वो ए बी की तरफ होगा, एक इसको कंसीडर किया। दूसरा L इज ग्रेटर देन R इज वेरी मच ग्रेटर देन L। इन दो पॉइंट्स को पहले इसको हम जोड़ते गए, ई बी निकाला, उसको हमने नॉर्मली जोड़ दिया, कॉमन ले लिया, उसको जोड़ते गए और इन दो चीज़ों को हमने रख दिया और हमको एक फाइनल वैल्यू मिल गई। तो ये एक्सियल पोजीशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। E = 1/4πε0 2p/r³ और ए के डायरेक्शन में रहेगा, ये है। अब इसी तरीके से हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी निकालेंगे। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन निकालेंगे। यहाँ पे भी मैंने जैसा बताया कि सिंपली नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और उनका वेक्टर एडिशन करिए। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये दो चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस 2l है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और हमको इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है P, वहाँ जो कि r डिस्टेंस पे है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, E के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, E के कारण। नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो इसी कारण EP पॉइंट पे इधर का डायरेक्शन E होगा ये, और पॉजिटिव चार्ज से दूर का होता है तो ये होगा EB। तो इसका डायरेक्शन जो है PA के डायरेक्शन में होगा, P से A की तरफ, और इसका B से P की तरफ का डायरेक्शन होगा। अब हम जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम देखते हैं कि E के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/r² + L² का होल, ये क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, r² + L² का अंडर रूट। ये पाइथागोरस थ्योरम से होता है। अगर ये डिस्टेंस L है, ये r है, तो हाइपोटेनस का लेंथ अंडर रूट r² + L² होगा। तो ये इसका होल स्क्वायर में रहेगा, अंडर रूट का होल स्क्वायर होगा, तो ये r² + L² से हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए 1/4πε0 Q/r² + L², डायरेक्शन P से A की तरफ, और EB मतलब पॉजिटिव चार्ज का है, तो 1/4πε0 Q/r² + L² dp मतलब कि B से P की तरफ, तो ये डायरेक्शन हो गया। अब हम इसको वेक्टर रिजोल्यूशन करेंगे, वेक्टर के फॉर्म में रिजॉल्व करेंगे। तो जब रिजॉल्व करेंगे, जैसे ये है, और हम एक चीज़ बहुत ध्यान से देखेंगे, ये और EB की वैल्यू को अगर हम कह लेते हैं कि चूँकि यहाँ पे EA = EB है, अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें तो इसका अगर मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम नॉर्मली E लिख सकते हैं, इसको हम E लिख देंगे, इन दोनों को हम E लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर हम इनका वेक्टर रिजोल्यूशन करेंगे EB और EA का, क्योंकि हमको वेक्टर एडिशन करना है, तो हमको वेक्टर के फॉर्म में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो EB को अगर रिजॉल्व करेंगे तो ये इधर का कंपोनेंट cos थीटा होगा, इधर का sin थीटा होगा, इधर का उसी तरह इसको भी करेंगे तो इधर का cos थीटा, इधर sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में ऊपर का नीचे का कट जाएगा और इधर रिजल्टेंट 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हम अगर इसको रिजॉल्व करते हैं तो EA जो होगा E cos थीटा - i कैप, इधर है तो - i कैप, प्लस EB sin थीटा j कैप, ऊपर है तो j कैप। उसी तरह EB को जब करेंगे तो E cos थीटा - i कैप ये, और E sin थीटा ये भी माइनस j कैप है, ये नीचे। अगर हम इसको अब नॉर्मली ऐड करेंगे, EA प्लस EB करेंगे, तो ये जो कंपोनेंट है j कैप वाला वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा और i कैप वाली चीज़ें बचेंगी। तो क्या होगा, अगर इसको एडिशन करेंगे तो -2E cos थीटा i कैप। cos थीटा यहाँ पे क्या होगा, तो आप ये थीटा अगर एंगल है, आप ध्यान से देखिए, अगर इनके बीच का एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा हो, क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल है। तो अगर इसको देखेंगे, ये पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कारण थीटा हो जाएगा,
और ये अल्टरनेट एंगल के कारण ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल होंगे और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और 10th की मैथमेटिक्स में आप लोगों को पता होगा अच्छे से। तो हम इनको एडिशन करेंगे तो 2e cos थीटा आई कैप। थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो cos थीटा इक्वल टू ये बेस अपान में परपेंडिकुलर होता है, तो यल अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम इन चीज़ों को इसमें रख देंगे, ई की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। तो ये ई है, ये cos थीटा है, अब इसमें हम रखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो ई की वैल्यू क्या है, ये है इसका मैग्नीट्यूड। तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होगा एल अपान में, ये -2e है तो यहाँ पे -2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखें, -2e ये पूरा e और यल अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर। अब हम अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2 पावर। ये जो है 2ql हमने बताया है पहले कि p होता है डाइपोल मोमेंट 2ql और डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। अभी हम जब इसमें देख रहे थे तो हमारा यहाँ पे -i कैप है, ये ध्यान रखें, जबकि यहाँ पे हमने जो अभी लिखा था वो नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और इसका जो डायरेक्शन आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, जबकि डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, तो माइनस माइनस पॉजिटिव। तो अगर डाइपोल के डायरेक्शन में देखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये p हो जाएगा, p आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। और अगर यल बहुत ही छोटा हो तो क्या हो जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में RQ। तो जब भी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये हमेशा डाइपोल के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल का डायरेक्शन सेम रहेगा, यानी कि नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होगा, ये ध्यान रखें। तो ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया इक्वेटोरियल पोजीशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल पोजीशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन शॉर्ट हम जल्दी से लिख देते हैं। ये एक्सियल पोजीशन के लिए है, PR अपान में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये डाइपोल के डायरेक्शन में ही रहेगा, ये ध्यान रखें। डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन में रहेगा। किसी भी इस पॉइंट पे, ये P पॉइंट है सपोज दैट, तो EP पे ये रहेगा नेट, 2L है, -Q चार्ज है, Q चार्ज।
तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डाइपोल के ही डायरेक्शन में होगा। डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसी डायरेक्शन में होगा। अब उसी तरीके से इक्वेटोरियल के लिए हम लिख देते हैं। इक्वेटोरियल के लिए क्या होगा, अभी हमने कैलकुलेट किया, ये कब रहेगा, जब L इज वेरी लेस देन R होगा। ये स्पेशल कंडीशन है, ये भी स्पेशल कंडीशन है। तो ये है, और यहाँ पे जो कुछ होगा 2 चार्ज है, तो ये मेरा P पॉइंट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ये देगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमेशा जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो जो भी मिलेगा वो इधर। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का कैलकुलेशन किया, ये एक्सियल के लिए और इक्वेटोरियल के लिए। इसका जो हमने डेरिवेशन है वो पहले दे दिया। सो वेरी वेरी थैंक यू।